सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। रात के 11 बज चुके हैं। जिस नेता को फ़ोन कीजिए जवाब आता है आपने जिस व्यक्ति को फ़ोन किया है वह दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कल तक सवाल था कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आज सवाल बदल गया है। अब लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार कब जा रहे हैं, कल या परसों। इसी के साथ कई लोग तीखी टिप्पणी कर रहे हैं जिसका भाव होता है कि अब क्या इज्जत बचेगी। जवाब में मैंने यही कहा कि इसमें नीतीश कुमार की इज्जत जाने का सवाल कहाँ से आ गया। गांधी, नेहरू, पटेल का ज़माना और था। 70 के दशक में जेपी, कर्पूरी का ज़माना भी और था। तब किसी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता था, किसी की पहचान लौह पुरुष के रूप में थी। कोई लोक नायक था तो कोई जननायक। ये नया दौर है। अब कोई पलटू राम है, कोई कुर्सी कुमार, कोई जुमलेबाज। पार्टियां भी बदल गई हैं। पहले किसी पार्टी के पास वॉशिंग मशीन नहीं होती थी। नेता पार्टी ही नहीं बदले, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि जनता का एक हिस्सा भी बदल गया है। नेता ने कहा कि फला नेता भ्रष्ट है तो जनता ने भी कह दिया। फिर नेता ने कहा कि वह हिंदू विरोधी है, जनता ने भी कह दिया कि हाँ वह हिंदू विरोधी है। नेता बदल गए, उसने दोस्ती कर ली। अब रातों रात जनता के एक हिस्से का भी विचार बदल जाता है। कल तक नीतीश कुमार को पानी पी पी कर आलोचना करने वाले उनके पलटने की चर्चा से ही बदल गए हैं। राजनीति में अमर्यादा पुरुष कौन है और कौन नहीं, यह कठिन सवाल बन गया है। मर्यादा से याद आया, यह शब्द भगवान राम के नाम से जुड़ा है। उन्हें मर्यादा पुरुष कहा गया। क्यों कहा गया? वे भी राजा थे, पर राजा से ज़्यादा उनकी मर्यादा की चर्चा होती है। उनकी पूजा करना एक बात है और उनकी मर्यादा का अनुसरण करना बिल्कुल अलग बात है। वे चाहते तो सुग्रीव की मदद के बहाने वानर राज बाली का राज्य हड़प सकते थे। लंका विजय के बाद लंका पर कब्जा भी कर सकते थे। आखिर सोने की लंका थी। लेकिन राज्य विस्तार के लिए उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी। राजगद्दी से ज़्यादा मर्यादा उनके लिए प्यारी थी। पिता के वचन की रक्षा के लिए वनवास चले गए। आज भगवान राम की उस मर्यादा से किसे मतलब है? आज गद्दी के लिए कुछ भी किया जा सकता है। विस्तार के लिए किसी से भी दोस्ती की जा सकती है। इसे अनैतिक नहीं माना जाता। पहले राम की मर्यादा थी तो जनता भी वैसी ही थी। नेहरू गांधी थे तो आज़ादी की आकांक्षा रखने वाली जनता भी थी। यह तो अंग्रेज़ों का दुर्भाग्य है कि वे भारत में 18वीं सदी में ही आ गए और 19वीं सदी में गांधी ने सत्य और अहिंसा की ताकत से देश से उनको बाहर खदेड़ दिया। तब आज़ादी की लड़ाई में शामिल नेता दल बदल करके अंग्रेज़ों से हाथ नहीं मिला लेते थे। अपवाद स्वरूप किसी ने अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया तो जनता उन्हें गद्दार कहती थी। आज समय बदल गया है। आज आप जिसे दुश्मन कह रहे हैं कल उसके साथ हाथ मिला सकते हैं और आपको कोई गद्दार भी नहीं कहेगा। एक पार्टी से जीतिए और जीत कर दल बदल कर लीजिए। कितने लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है? कितने लोग आपसे राम की मर्यादा की मांग करेंगे? आज किसी को लोकतंत्र विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी कहा जाता है, कल उसी से हाथ मिला लिया जाता है। इसके लिए अब कड़वे शब्द हटाकर सुंदर शब्द तैयार कर दिए गए हैं। अब ऐसे लोगों को मौसम विज्ञानी कहा जाता है। उनके कार्य को मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। चुनावी गणित या चुनावी रसायन कहा जाता है। समीकरण कहा जाता है। सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। राजनीति में विचारधारा, नैतिकता और सिद्धांत की बातें समाज के एक हिस्से के लिए फिजूल की बातें हो गई हैं। विचारधारा की बात करने वाले न्याय यात्रा निकालते हैं, पद यात्रा करते हैं। हाल ये है कि विचारधारा आज सड़क पर है, सिद्धांत और नैतिकता किताबों में है। मैंने अपने एक ऐसे ही नेता से पूछा कि कल तक आप लोग लोकतंत्र पर खतरा बता रहे थे। 2 महीना पहले ही पटना में भीम संसद किया था जिसका नारा था संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। तब आपको लोकतंत्र पर खतरा लगता था। अब क्या करेंगे? तो हमारे उस नेता ने कहा कि लोकतंत्र पर खतरा तो है पर देखा जाएगा। जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ भी होगा। तो नीतीश कुमार का मन बदल गया है।
उन्होंने भाजपा का दरवाज़ा आखिरकार खटखटा दिया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में 17 सीट चाहते हैं और चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो। पहले पर भाजपा को शायद कोई आपत्ति हो, लेकिन दूसरे पर उनके प्रदेश नेताओं को आपत्ति हो सकती है। लेकिन आजकल आपत्ति को स्वीकारोक्ति में बदलने में भला कितना समय लगता है। दरअसल यहाँ भी समय के बदलाव का चक्र पूरा घूम गया है। नेहरू के ज़माने में बड़े बड़े दिग्गज थे, अक्खड़ थे, जो अपनी बात पर अड़ जाते थे। अब हर पार्टी की सारी शक्ति जिस तरह एक व्यक्ति में समाहित हो गई है, तो राजनीति में रहना है तो आपत्ति तो छोड़नी ही पड़ेगी। वैसे नीतीश कुमार ने जिस दिन ललन सिंह को हटाकर स्वयं अध्यक्ष पद स्वीकार किया, उसी दिन उनका मन बदल गया था। कर्पूरी जयंती पर हजारों की सभा में भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना, इंडिया गठबंधन पर एक शब्द नहीं बोलना, लोकतंत्र संविधान पर नहीं बोलना, महंगाई बेरोजगारी पर नहीं बोलना, ये सब इशारा ही था। उन्होंने अपनी तरफ से संकेत दे दिया है और मन मिल गया है। बस राजनीतिक लेन देन पर एग्रीमेंट बाकी है और बिहार इस तरह से बदलाव के एक बार फिर से बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। तो ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू।